हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज संडे है तो कोशिश करूंगा रात को 10 से 11 बजे पहले आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस और उसके बाद बैंक निफ्टी स्पोर्ट का एनालिसिस वो अगले वीडियो में ले लेंगे। पहले एनालिसिस करते हैं मंथली, उसके बाद वीकली और उसके बाद डेली एंड इंट्राडे के लेवल्स। ठीक है। और ट्यूसडे को हॉलीडे है तो मंडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रह सकती है। ठीक है। तो ज़रा सोच कर संभल कर काम करना। पैसा जाए उसके बाद मैसेज मत करना, कैपिटल जीरो हो जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यही बोलते हैं कि करंट एक्सपायरी में काम मत करो, अगली एक्सपायरी में काम करो, हीरो जीरो मत करो। लेकिन आपको क्या है कि पैसे गंवाने ही गंवाने हैं। ठीक है। और आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे मोटिवेशन स्पीकर हो, यूट्यूब वाले हो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि अपने पैसों का एनालिसिस आप खुद करो। हार्ड अर्न मनी आपका है, आपका है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस मत लो और उसके बाद पैसा जाते हैं तो एडवाइस लेने के लिए आते हैं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बिना कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। अगर आपका बिलीफ है कमा सकते हो तो कोई बात नहीं है, कमा लो। अगर नहीं कमा सकते हो तो लॉस करते हो तो ऐसी भी क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो ऐसी जो सोच है, ये एक सोच है वो नेगेटिव, वो निकाल दीजिए। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। मुफ्त की मानसिकता इस कदर चढ़ी है, यंगस्टर्स को इस कदर चढ़ी है कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख की एफडी तोड़ देते हैं। अपने पापा का पैसा, अपने दादा का पैसा बचाया हुआ जो उन लोगों ने 30 साल 40 साल मेहनत करके इकट्ठा किया है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन बाइंग में एक एक महीने में गवा देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत दुख होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब शुरू करते हैं ये मंथली एनालिसिस। तो सोच कर संभल कर करना काम। पैसा कमाना आसान नहीं है, एक बार चला गया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, चाहे स्टॉक मार्केट की लाइन हो या और कोई भी लाइन हो। ठीक है। तो हमेशा सोच कर संभल कर सीख कर काम करना, क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए पैसे नहीं देने अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं है। हम ये तो नहीं बोलते कि हमारे साथ जुड़ जाओ। आपको जहाँ पे सही लगता है, गाइडेंस मिले, जो भी आपको सच्ची इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सके, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल जाया मत करो, सोच कर समझ कर करो। एक बार पैसा चला गया तो वापस खड़ा होना फाइनेंशियली बहुत ही डिफ़िकल्ट है आज कल के ज़माने में। ठीक है। यह है मंथली एनालिसिस। आप देख सकते हो निफ्टी 50 का 17,780 का लेवल आप देख सकते हो। कोई भी मंथली चार्ट में उसके अबोव क्लोजिंग नहीं आया, और उसके अबोव क्लोजिंग आया तो निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई किया। और मैंने क्रॉस ट्रेंड लाइन भी खींची हुई है। ठीक है। उसका जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट भी हो चुका है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्यों नहीं बोल सकते, उसके जो नीचे लेवल आता है ना, वो 17,100 का लेवल है। और 17,780 और 17,100 का लेवल जादू इसलिए है कि 17,780 का लेवल तेज़ी का है। तो यहाँ पे जितने भी लोग तेज़ी करने के लिए आते हैं ना, सबके सब बुरे फंसते हैं। ठीक है। और 17,100 का जो लेवल है उसके नीचे ब्रेकडाउन आता ही नहीं है, और जब भी ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड तगड़ी मूव आती है। ठीक है। और 17,100 का ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे कैंडल ने क्लोज दिया था, आप देख सकते हो 15,200 तक गया। और वहाँ पे जो तेजी आई ना, उसके बाद अगर मंथली चार्ट की जो कंडीशन है ना, वो भी वो हायर हाई हायर लो की है। ठीक है। उसके बाद ये 17,100 का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हायर हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन मंथली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जब भी मार्केट ऊपर गया है तो 17,100 या 17,090 भी बोल सकते हो। मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, वहाँ पर से ही सपोर्ट लिया है हर बार मंथली चार्ट में। तो 17,100 के नीचे लोग क्या करते हैं, मंदी करते हैं। और सबके दिमाग में जो लेवल है वो पूरी दुनिया को मालूम है। वो लेवल कौन सा है? 17,200 और 16,800 का लेवल। और 16,800 का लेवल आया तो 16,600 का लेवल भी आ सकता है। 16,600 का लेवल ब्रेक डाउन करे ऐसा चांसेस नहीं है। अगर ब्रेक डाउन करे तो 15,200 तक लेवल्स खुल जाएंगे। 16,600 के ब्रेक डाउन होने के बाद कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट नहीं है। इतनी तगड़ी मंदी आएगी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन मंथली चार्ट में 16,600 के नीचे ब्रेक डाउन आना चाहिए और रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तभी बोल रहा हूँ। ठीक है। ऐसे आंख बंद करके नहीं, क्लियर कट लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। 17,780 का जो हाई किया था, सबको लगेगा कि अब मार्केट नीचे नहीं आता, और 3 महीने में आप देख सकते हो 15,200 तक आ गया।
और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मंदी में चले गए, किसी को कुछ समझ में ना नहीं आया, कोई केस के स्टॉक्स बाई भी नहीं कर सके, तो वहाँ से 15,200 का लेवल टच करके निफ्टी उस कदर ऊपर गई कि लाइफ टाइम हाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं, 17,100 के अराउंड आएगा तो ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट या सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये 17,100 लेवल मैजिकल है। ठीक है, किसी के दिमाग में नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है 17,200 और 16,800। ठीक है, तो 17,200 का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मंदी करेंगे, पुट लेंगे, कॉल को शॉर्ट सेल करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट सेल करेंगे और उसको लगेगा कि 16,800 का लेवल तो आने ही वाला है। तो मार्केट क्या पता 17,100 के अराउंड टच होकर ऊपर चला जाए, और मार्केट ऊपर गया 17,780 के अराउंड, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग तेजी करते हैं और आप देख सकते हो मार्केट वहाँ पर से ही नीचे आता है। तो मार्केट ऊपर चला गया और 17,780 के अराउंड काफ़ी लोगों ने तेजी की, तो मार्केट वहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर भी आ सकता है। ठीक है, और ये 16,600 का लेवल, 16,800 का ब्रेक डाउन किया तो 16,600 का लेवल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मंदी करने लगेंगे तो मार्केट रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने 2 से 3 महीने। ठीक है, एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल उसकी पूछे देख सकते हो, 16,600 के अराउंड ही मार्केट घूमा है, चाहे अप गया हो या डाउन गया हो। और इसलिए ही आप इंट्राडे में जो फॉर्मेशन बनते हैं ना वो देखिए, मेरे जो मंथली लेवल है लिख के रख दीजिए। इंट्राडे में कोई बात नहीं, मैं जो लेवल देता हूँ वहाँ पे उसके मुताबिक आप काम कीजिए, रिएक्ट कीजिए और भूल जाइए। ठीक है, वहाँ पे सेम डे बाई सेल सेम डे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, लेकिन ये जो मंथली के लेवल से ना इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर लेके लिखिए ताकि आप लोगों को पोजिशनली आइडिया है कि करना क्या है, कौन सा लेवल क्या है। तो सारे लेवल बता रहा हूँ, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। 17,100 के अराउंड तेजी होगी तो कैसे होगी, मंदी होगी तो कैसे होगी, 16,600 के अराउंड तेजी होगी तो कैसे होगी, मंदी होगी तो कैसे होगी। ठीक है, सब कुछ समझा दिया। और ऊपर 17,780 का लेवल। ठीक है, तो ये एक मंथली एनालिसिस है, मंथली चार्ट का। अब वीकली, ये चार्ट का एक वाइड रेंज है, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये डे रेंज है, डे में मैं बाद में आता हूँ। ये जो लेवल है आपको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले वीकली समझ लो कि क्या है। आप देख सकते हो जहाँ पर रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने 18,120 के अराउंड ही लिया है। ठीक है, नीचे नीचे आया है तो, और यहाँ पे मैंने जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची हुई ना उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ, ऐसा आप क्लियर कट बोल सकते हो। और 17,100 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लेवल आ जाएगा ना वो 16,800 आ जाएगा। डे वीकली चार्ट में जब भी तेजी हुई है 16,800 के अराउंड ही हुई है, और 16,800 का जो ब्रेक डाउन आया है तो बहुत ही तगड़ा डाउन मूव आया। ठीक है, 16,800 का जो ब्रेक डाउन आया तो उसके बाद 16,600 आया है, और 16,600 से 16,800 ये 200 पॉइंट की रेंज है ना, वो एक ट्रैप जोन हो सकती है। यहाँ कहीं पर भी फंसना मत, मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है और आपको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल सकता है। ठीक है, 16,600 और 16,800 के अराउंड। तो वहाँ पे इंट्राडे में कैसे फॉर्मेशन बनता है, डेली चार्ट में कैसे फॉर्मेशन बनता है ना, वहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हो और उसके मुताबिक काम कर सकते हो। पहले तो 16,600 का ब्रेकडाउन आता ही नहीं है, और आता है तो डाउन साइड तगड़ी मूव आती है। ठीक है, हिस्ट्री में आप देख सकते हो जब भी 16,600 का ब्रेकडाउन आया तो बहुत ही तगड़ी डाउन साइड मूव आई 2 बार, और 16,600 के ऊपर गया तो अप साइड भी तगड़ी मूव आई। ठीक है, अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 15,200 के बाद आप देख सकते हो क्लियर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है। 17,100 के अराउंड आया वीकली कैंडल ने, लेकिन 3 से 4 कैंडल वहाँ पर घूमा, लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया और वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भाग गया। तो अब 17,100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 17,100 का जो ब्रेकडाउन आएगा ना तो हम देख सकते हैं 16,800 आएगा। लेकिन होगा क्या, पूरी दुनिया को मालूम है 17,200 और 16,800 का लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा कि 17,200 के अराउंड सारे लोग मंदी करने लगेंगे, भर भर के पुट लेंगे, कॉल को शॉर्ट सेल करेंगे, फ्यूचर को शॉर्ट सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 16,800 के लिए वो लोग वेट करेंगे, लेकिन मार्केट 17,100 के अराउंड सपोर्ट लेके ही ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेयर लोग हैं फंस सकते हैं, मंदी करने वाले लोग। एकदम ध्यान रखना, वीडियो को क्लियर कट सुनना, मेरे एक एक वर्ड्स को पकड़ लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। और ऊपर लेवल जो 18,180 और 17,780 का लेवल भी है, वहाँ पे तेजी वाले फंस सकते हैं। वहाँ पे जो लेवल आएगा तो काफ़ी सारे लोग कॉल बाई करेंगे, पुट को शॉर्ट सेल करेंगे, फ्यूचर्स को बाई करेंगे, तो वहाँ पे वो लोग भी फंस सकते हैं। वहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना सकते हैं, और 3 बार ऐसा हुआ है 18,120 के अराउंड। आप देख सकते हो मार्केट डाउन आया है वहाँ पर टच कर करके।
ठीक है। तो कहीं पर भी फंसना मत, मेरे पेन और पेपर लेके लेवल लिखना या वीडियो को सामने रखना, ठीक है। आपको क्लियर कट आसानी से समझाई देगा। तो ये 16,600, 16,800, 17,200 को पूरी दुनिया इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन मैं 17,100 को दे रहा हूँ। और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को चार्ट बोल रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर 17,780 यानी कि 17,800 और 18,120 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लेवल है मेरे वीकली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट का आप रेंज दे सकते हो, ये एक नैरो रेंज है ताकि आप लोगों को आइडिया आए, ठीक है। यहाँ पे कैंडल नहीं दिखेंगी, आप डेली चार्ट में कैंडल को वाइड रेंज चार्ट करके देख लेना, लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखाता हूँ, ठीक है। आप दे सकते हो 18,440, 18,120, 17,780 और 17,350 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 17,350 का कभी ब्रेकडाउन नहीं आता है, और ब्रेकडाउन आता है तो 16,954 या 16,950 आप देख सकते हो आता है, ठीक है। तो 17,350 का कभी ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा ना तो काफ़ी सारे लोग मंदी करने के लिए आएंगे। ये डेली चार्ट का एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो 16,953 तक जाने का चांसेस, अगर वहाँ गया तो ऑफ साइड बहुत ही तगड़ी यूज मूवमेंट आती है, ये हिस्ट्री कह रही है और चांसेस भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मंदी में जाएंगे, अपना जो भी माल होगा उसको छोड़ देंगे, मार्केट हल्का फुल्का हो जाएगा और वहाँ से तेज़ी आ सकती है, ठीक है। तो 17,350 का ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, और 17,350 का ब्रेकडाउन आए और 16,950 के अराउंड कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बने तो आप के स्टॉक्स में भी बाई कर सकते हो। निफ्टी 50 में जिनके वेटेज ज़्यादा है वो स्टॉक्स भी बाई करते हो, सभी स्टॉक्स बाई में आएगा तो ही निफ्टी ऊपर जाने वाला, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये 17,350 और 16,950 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ऊपर 17,780 और 18,120 वो तो वीकली चार्ट में भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे 16,800, 16,600 आता है वीकली चार्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 16,800 का जो लेवल है ना उसके नीचे कौन सा आता है, 16,950 और 17,100। तो ये 16,800 से 17,200 का जो लेवल है ना वहाँ पर काफ़ी सारे लोग फंसेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग फंसेंगे। 17,100 के अराउंड भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर 70,000 का ब्रेकडाउन करके 16,950 के आके भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 16,950 का लेवल आएगा ना, सब लोग 16,800 का लेवल का वेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो लेवल नहीं आएगा और तेजो तरार ऊपर जा सकता है। अभी मार्केट की जो कंडीशन है थोड़ी बहुत बुलिश है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई का ही है, कहीं पर भी हायर हाई हायर लो का नहीं है। वो तय कब होगा, वो तय ये जो लेवल से 17,780 और 18,120 के वो लेवल तय करने वाला है, ठीक है। तो 17,780 का लेवल भी देखने लायक होगा और 17,350 का लेवल भी देखने लायक होगा। हालांकि अभी तो फिलहाल सपोर्ट ले लिया ऐसा लगता है, और मार्केट ने जब भी पुराने वक्त में सपोर्ट लिया है वो 17,350 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। और उसके बाद 18,120 गए, आप क्लियर कट देख सकते हो। 2 से 3 बार ऐसा किया, और जब भी 17,350 के अराउंड सपोर्ट किया ना तो हर एक बार अगर तेज़ी की बात करें ना, जितनी भी बार तेज़ी आई ना तो 18,120 को तो टच करने गया ही गया है, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियर कट। तो क्या पता 17,780 का ब्रेक आउट आए तो 18,120 तक जा सकता है, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी नाउ, ठीक है। या फिर 17,780 का जो सपोर्ट है अभी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो 17,780 का जो रेसिस्टेंस ब्रेक आउट होगा तो 18,120 जा सकता है, लेकिन क्या पता मार्केट वहाँ पर से भी फिर जाए। अगर 17,780 के अराउंड मार्केट फिर गया तो वापस 17,350 देखेंगे, और वापस ऐसा होता है तो बाकी के लेवल्स बाद में नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में ना आए, कहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम अपने आपकी ओर से पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट सोल्व करने की, ठीक है। वैसे हम बेसिकली गुजराती लोग हैं, लेकिन हिंदी में इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे आउट ऑफ गुजरात के लोग हैं तो हिंदी बोलना कंपलसरी है। तो क्या है कि कभी कभी बोलने में दिक्कत रहती है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। कभी उधर उधर हो जाए, समझ में ना आए तो पूछ ले। परफेक्ट हिंदी हम नहीं बोल सकते, गुजराती लोगों की ये वीकनेस हमेशा रहती है।
और ये देख सकते हो, ये एक नैरो रेंज चार्ट है, आप लोगों को लेवल समझ में आ जाए। 18,120, 17,780, आप देख सकते हो मार्केट अप गया या डाउन गया, ये जो लेवल है यहाँ पर रुकावट आती ही आती है। और इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में देख लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बुलिश फॉर्मेशन बनता है, बेलिश फॉर्मेशन बनता है, तो उसके मुताबिक आप रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेंगे। अगर 17,354 के अराउंड अगर सपोर्ट लिया है तो 17,780 तक जाता है या 18,120 तक जाता है। ठीक है, और पूरी दुनिया जो पोजीशन करेगी, मार्केट बिल्कुल उनसे उल्टा ही बिहेव करेगा। ठीक है, जब मार्केट आसानी से प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना, तब कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। जैसे कि आप लोगों ने फ्राइडे देखा, मार्केट गैप अप भी खुला और वन वे अपसाइड गया। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, तो मार्केट नीचे डाउन साइड आने वाली है गैप फिल करने के लिए, लेकिन नहीं गैप फिल किया। वहाँ टेक्निकली आप करेक्ट हो, टेक्निकली सही हो, ठीक है, लेकिन ओनली टेक्निकल इज नॉट वर्किंग, साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट। जो लेवल्स है, लेवल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो। तो अभी 17,350 का लेवल और 17,780 या 17,800 का लेवल। ठीक है, 17,400 से 17,800 का लेवल, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है अभी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसका ब्रेकआउट आएगा तो 18,120 वाला देख लेंगे और 354 वाला ब्रेकडाउन आएगा तो 17,100 या 16,950 का लेवल देख लेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये इंट्राडे का नैरो रेंज चार्ट है, ताकि आप लोगों को प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़े। हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक जो कॉल पुट में काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, फंड्स लिमिटेड है, उन लोगों को ये खास देखना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मेरे को बताना है, तो ही आप सुनने के लिए आते हो। वरना क्या है कि ये जो वीडियो है वो कोई देखने के लिए नहीं आएगा, सोचने समझने के लिए नहीं आएगा। मैं पूरा एनालिसिस जो रहता है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चार्ट की नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज है। तो 17,530 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। डाउन साइड तगड़ी मूव आ सकती है। और ऊपर 17,645 17645 के अबोव 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल 17,645 के अबोव क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। वहाँ पे इन द मनी कॉल कौन सा बनेगा, 17,600 का कॉल बनेगा। और 17,530 का ब्रेकडाउन आएगा तो आप 17,550 का तो नहीं ले सकते, 10-20 पॉइंट का रहता है। ठीक है, हमें प्रीमियम डी क्या चाहिए ही नहीं है, तो 17,600 का पुट बाई कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, समझ में ना आए, जो भी एनालिसिस है, तो आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसका डाउट सोल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और वर्क में मज़ा आता है तो फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करिए, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और विदाउट नॉलेज की वजह जो फाइनेंशियल लॉस आ रहा है वो भी ना आए, और विन विन सिचुएशन हो, दोनों को फ़ायदा हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।